होगा वो हमारा है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संधारित्र का संयोजन। ठीक है भाई, आवाज आ रही है क्लियर? जब आवाज आना बंद हो जाए तो आप मुझे टोक दीजिएगा कि सर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। पहले हम इस संधारित्र को बनाते कैसे, तो देखिए जो होता था बनाते थे, है ना? सर आपकी आवाज क्या आ रही है? सिंपल कि हम बनाते हैं लाइन बड़ी एक क्या कहते ये आवाज ना आ रही। संधारित्र क्या कहते हैं? संधारित्र बताना। तो संधारित्र सर जी आवाज कट कट आ रही है वो। कौन कौन से प्रकार के होंगे जरा देखेंगे। एक संधारित्र जो वो ऐसे केवल बना हुआ मिलेगा आपको, बना हुआ, इसको बोलते हैं स्थिर संधारित्र बोलते हैं। दूसरा इसको संधारित्र ही केवल बोल देते हैं, संधारित्र। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? दूसरे में जब इसमें एक बना देते हैं, इस तरह से तीर बना देते हैं, जिसमें कोई रेगुलेटर ना हो और कोई आ जाए, जिसे क्या करेंगे, पंखे को कैसे कंट्रोल करेंगे? कर पाएंगे क्या? बताइए, कोई सुन रहा है? हेलो, सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। तो बोलना चाहिए ना भाई, आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? सर अब अब तो आ आ रही रही है? है। ठीक है, यस सर। तो जब भी मैंने कहा कि आवाज ना आए तुरंत आप टोक दीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा उसको। ठीक है भाई? तो आपके घर में बिना रेगुलेटर का जो पंखा लगा होता है वो इस तरह से होता है कि उसको जितना चलना है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब रेगुलेटर लगा देते हैं तो उसका मान क्या हो जाए, पंखे की स्पीड घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये रेगुलेटर के टाइप का होता है। ये संधारित्र क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बार बार हम बदल सकते हैं। ठीक है भाई? तो समझ में आ गया संधारित्र का सिंबल क्या है? तो कहेंगे दो पैरेलल लाइन को ऐसे जोड़ करके हम बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं संधारित्र। ठीक है भाई? अब जरा देखिए, हम श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन, धारित्र का संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो जरा देखिएगा। एक दोनों प्लेट ऐसे रहेंगे, ऐसे एक प्लेट ये है, एक संधारित्र ऐसे है। इसकी धारिता कितनी है? C1। इसका एक सिरा फिर दूसरे वाले से जोड़ते हैं, देखिए दूसरे संधारित्र से जोड़ दिए तो इसका कितना हो गया? C2 हो गया। इसका तीसरा सिरा तीसरे वाले का देखिए इस तरह से जोड़ा, C3 हो गया। और ये लास्ट वाले को हम ले जाके कहाँ डाल देते हैं? अर्थिंग जिसे बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, अर्थिंग में डाल देते हैं। अब देखिए इस पर कोई आवेश जब देंगे, कितना देंगे आवेश? क्यों, आवाज आ रही है ना भाई? यस सर। यस सर। तो पहले वाले पर तो धन आवेश, पहले वाले पर इस पर धन आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा।
और अपने आप ही दूसरे वाले प्लेट पर आ जाता है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के कारण इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश, एक दूसरे के उल्टे उल्टे चार्ज बनाता उसको, और इसके कारण इस पर सामने वाले पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। देखिए निगेटिव आएगा, निगेटिव, और इसके कारण इस पर कौन सा आएगा, प्लस आएगा, और इस पर फिर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाहर कोई भी नहीं है, इसलिए बाकी चार्ज जो प्लस वाला होगा इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज चेंज होता है। तो ये V1 है, इसमें वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा, और इसमें कितना होगा वोल्टेज, V3 होगा। ठीक है भाई, और टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज हमारा होगा V, और V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब जोड़ते हैं, देखते हैं टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो आप लिखोगे V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3 होगा। ठीक है, इसी का यूज करके अब हमें करना है। तो चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कि V बराबर कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था जी, आवाज आ रही है? सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो सर हो रही है, मेरे फोन पे तो हो रही है ना, सबको हो रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, फिर से देख लो, थोड़ा वेट कर लो एक सेकंड, बता दिखा आपकी आवाज भी कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चेक कर लो। ओके सर। आया? नहीं आगे आया फिर सर। से देखो, फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो। चलिए देखते हैं, ठीक है, आ गई? तो चलिए देखते हैं, आवाज आ रही है सबको? तो अब देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था Q बराबर C इंटू V, पढ़ा था। कितने लोगों ने पढ़ा था? बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा। सर पढ़ा था। तो देखिए Q बराबर C इंटू V हो रहा है, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, जरा बताइए, V इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C होगा कि नहीं होगा? देखो इसी प्रकार से V1 इज इक्वल टू कितना होगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 होगा। V2 इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C2 होगा, और V3 इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C3 होगा। ठीक है, इन सब का मान उठा के कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें। तो देखिए V के जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे, Q बटे C। तो रखिए Q बटे C बराबर कितना आएगा, जरा देखिए, इसके V1 का मान रखें, V1 का मान रखें तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1 और प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब कॉमन क्या होगा, सब में कॉमन होगा Q, तो Q अपॉन C बराबर Q कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q खत्म हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही आया मान, समान श्रेणी क्रम में जोड़ने का ये आंसर। तो यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। जी, समझ में आ गया? क्लियर भाई? यस सर। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, चलते हैं दूसरे, क्या करेंगे, समांतर क्रम, समांतर क्रम, संधारित्रों का समांतर क्रम, संधारित्रों का समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए एक ये संधारित्र था, अभी तक हमने देखा था कि इस कैसे जोड़ रहे थे, हमने ऐसे जोड़ रहे थे, ये देखो ये इसका सर था, ये इसका पैर था, तो इसके दूसरे वाले के सर से जोड़ दिए, ऐसे जोड़ते चले जा रहे थे, सर पैर जोड़ते जा रहे थे। अब क्या करेंगे हम, अब की बार जब हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब की बार हम जब जोड़ेंगे तो सबका सर एक साइड और सबका पैर एक साइड,
ठीक है भाई। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा है, इससे ऐसे जोड़ा, इसको देखिए, इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है भाई। तो ये देखिए इसका नाम क्या है, C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3। ठीक है भाई। और आवेश जो हमने दिया था Q, अब ये 3 भागों में टूट गया ना, तो इसका नाम हो गया Q1, इसका Q2, इसका Q3। ठीक है भाई, 3 भाग होगा। और इसका जो दूरी है समान है इस जगह से, इसलिए वोल्टेज सबका क्या होगा, आपकी बार सेम होगा। ठीक है भाई। तो यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। ठीक है। अब की बार किसे जोड़ना है, आपकी देखो Q बराबर किसके आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। यहाँ आपकी पहले समीकरण क्या बनेगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है भाई, हो गया। तो अगले पेज पर चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर किसके, Q के। आपने इतना लिख लिया। अभी आपने पढ़ा था क्या, Q बराबर क्या पढ़ा था, CV पढ़ा था। तो Q1 बराबर कितना होगा, C1B आएगा, क्योंकि वोल्टेज इस बार सेम है सब जगह। Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा, C2V आएगा। और Q3 बराबर कितना आएगा, C3V आएगा। अब इन चारों का मान उठा करके कहाँ रख दें, इसी में रख दें। तो कितना आएगा, Q बराबर CV बराबर कितना, C1B प्लस C2V प्लस C3V। यानी कॉमन क्या होगा, V। तो CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और वोल्टेज V से V कैंसिल हो गया। C बराबर कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा किसका था, ये हमारा समांतर क्रम, समांतर। क्यों भैया मोहम्मद वकार, हाँ सर जी। बताइए सर जी तो समझ में उसकी आया तरह लग कुछ। रहा है जैसे 10 में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ जी, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जहां श्रेणी क्रम आता है तो श्रेणी क्रम में क्या आता था, देखो R बराबर आता था R1 प्लस R2 R3, तो उसका उल्टा होगा। ठीक है, देखो ये श्रेणी क्रम में R1 बराबर R2 आता था, इसमें समांतर क्रम में आ रहा है C1 प्लस C2। और उसमें देखिए समांतर क्रम में 1/R आता था, यहाँ श्रेणी क्रम में आएगा। ये याद रखिए। बात समझ में आई कि नहीं। उल्टा उससे जी उल्टा ही बिल्कुल उल्टा जी इसका। तो समझ में आ गया भाई। अब ये आगे सर जी। रिकॉर्डिंग सेव कैसे होती है, ये रिकॉर्डिंग अपने आप सेव हो जाती है। सर क्यों पता भाई नहीं। साहब, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्लास सर जी लीव करें क्लास। हाँ आप लीव कर सकते हैं, बिल्कुल लीव करिए। ठीक, सर ठीक आप सर। नोट्स इसी पर ही दोगे या व्हाट्सएप पर। अभी व्हाट्सएप पर ही भेजूंगा, देखता हूँ 1-2 दिन में। वो इस पर फोटो भेजना पड़ता है ना, अगर मैं फाइल बना के देता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे फोटो और फाइल दोनों बनाने पड़ेंगे, तो नुकसान होगा। कल को मैं 15-20 पेज का नोट्स आपको एक साथ भी नहीं दे सकूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, नमस्कार, चलिए आप लोग जाइए, जा सकते हैं आप। लीव करिए जल्दी सभी लोग। जल्दी, समीर।